ये कहानी मैं एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। उस समय मैं ऑफिस में काफी देर तक काम कर रही थी। उसके बाद मैं उधर से निकली। मैं बस स्टॉप पे बस का इंतजार कर रही थी। तभी मैंने उधर एक बूढ़े आदमी को नोटिस किया जो कि मुझे देख रहा था। मैं काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, इसलिए मैं वहाँ से जाने लगी। तभी मैंने किसी के रैपिड फुटस्टेप सुने। वो वही आदमी था। मैं वहाँ से जल्दी से भागी और भागते भागते एक कार के आगे पहुंची। मैंने देखा कि वो तो मेरा कोवर्कर है। मैंने उससे हेल्प मांगी। उसने मुझे अपनी कार में बैठा लिया। वो आदमी तभी उस कार के ऊपर कूद पड़ा, लेकिन मेरे कोवर्कर ने कार की स्पीड बढ़ा दी, जिससे हम वहाँ से बच के निकल गए। उसका नाम जॉन है। मैं उस समय काफी डरी हुई थी, इसलिए उसने मुझे पानी दिया। मैंने उसे पी लिया, लेकिन उसके बाद मुझे पता नहीं क्यों चक्कर आने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसके बाद मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आँख खुली तब मैंने खुद को कहीं पे बंधा हुआ पाया और मैंने अपने सामने अपने कोवर्कर को देखा। उसके बगल में एक बहुत ही बड़ा सा कुत्ता बैठा हुआ था और वो कसम से एक मॉन्स्टर लग रहा था। तभी मेरे कोवर्कर ने मुझसे कहा कि वो मेरे ऊपर बहुत दिनों से नजर रख रहा था एंड फाइनली वो आज मुझे मार देगा। मैंने जब ये सुना तब मैं बहुत ज्यादा डर गई। उसने मुझे बताया कि उसने पहले करीब 15 लड़कियों का मर्डर किया है और आज वो मेरा भी एकदम नए तरीके से मर्डर करेगा। ये कहकर वो मुझे एक बेसमेंट में लेके गया और उसने मुझे वहां पे बांध दिया। उसके बाद मैंने उसके फुटस्टेप सुने घर के बाहर जाते हुए। वो कहीं और चला गया। मैंने इस मौके का फायदा उठाया। मैंने किसी तरह अपने हाथ पैर खोल लिए। उसके बाद मैं धीरे धीरे बेसमेंट के दरवाजे के पास गई। मैंने उसे खोला। मैंने देखा कि बाहर कोई भी नहीं था। मैं जल्दी से भागते हुए उस घर के दरवाजे के पास गई और उसे खोला, लेकिन तभी पीछे से किसी ने मेरे मुंह को कस के पकड़ के मुझे पीछे खींच दिया। वो मेरा कोवर्कर ही था और वो वहाँ पे छुपा हुआ था। मैंने उसके सर पे बहुत तेज से मारा, जिससे उसका सर फट गया और खून बहने लगा, लेकिन मेरे आगे उसका वही भयानक कुत्ता बैठा हुआ था और मैं उससे बिल्कुल भी नहीं लड़ सकती थी। मैंने हार मान ली। वो मुझे फिर से उस बेसमेंट में लेके गया और मुझे बांध दिया। इस बार उसने अपने कुत्ते को मेरे आगे ही बांध दिया और उसके बाद मेरे कोवर्कर ने अपने कुत्ते को मीट खाने के लिए दिया और फिर वो ऑफिस चला गया। तब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने अपने हाथ पैर को किसी तरह खोल लिया और फिर मैं वहीं पे बैठी रही। थोड़ी देर बाद हिम्मत करके मैंने अपने दांतों से अपने हाथ के मांस को काट दिया और उसे उस कुत्ते को खिला दिया। उसके बाद वो कुत्ता मेरे पे अटैक नहीं कर रहा था। वो शायद अब मेरे प्रति भी लॉयल हो गया था। मैं ऊपर गई, लेकिन घर में उस समय कोई था नहीं। मैं उसके किचन में गई। मैंने अपने हाथ का बैंडेज किया और उसके बाद मैं खाना खाने लगी। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे कि मैं वहां से भाग जाऊं या फिर अपने कोवर्कर को सबक सिखाऊं। मैंने सेकंड ऑप्शन चूज किया। मैंने उधर काफी सारी तैयारियां कर ली। मैंने उस कुत्ते को भी एक केज में बांध दिया। उसके बाद मैं अपने कोवर्कर का वेट करने लगी। मैं उधर ही छुप गई। जब वो ऑफिस से आया तब मैंने उसके सर पे बहुत ही खींच के एक डंडे से मार दिया। वो बेहोश हो गया। अब इस घटना को काफी टाइम हो चुका है। मैं रोज की तरह ही अपने ऑफिस जाती हूँ, अपना नॉर्मल दिन बिताती हूँ, लेकिन ऑफिस से आने के बाद मैं अपने घर पे जाती हूँ, अपने बेसमेंट में। मैंने उधर उस आदमी को कैद करके रखा हुआ है। अब वो मुझे देख नहीं सकता क्योंकि मैंने उसके आंखों में एसिड फेंक दिया था। वो दर्द में अभी चिल्ला भी नहीं सकता क्योंकि मैंने उसकी जीभ काट दी। अब बस वो वहाँ पे मेरे एक पालतू कुत्ते की तरह बैठा रहता है। मैं उसे हमेशा ही टॉर्चर करती हूँ, उसे कुत्तों का खाना खिलाती हूँ और सच कहूँ तो मुझे इसमें अब बहुत ज्यादा मजा आने लगा है। Hey, yo, Parrish, this shit hot, boy.